इस देश में कोई भी क्षत्रिय न कभी मद्यपान करता था न कभी मांस खाता था। अंग्रेजों का समय आया और अंग्रेजों ने क्षत्रिय जाति को समाप्त करने के लिए यहाँ के जो रियासतदार थे, राजा लोग थे, उनकी संतान को कहा कि इनको विशेष योग्य बनाने के लिए लंदन में विलायत में पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाई हुई वहाँ जाने के बाद? उनकी चोटी, उनके जनेऊ, उनके संस्कार गायब हो गए। वहाँ से वे शराबी, कबाबी, व्यभिचारी बनकर आए और वे दोष पाश्चात्य की धरती से लेकर यहाँ आए और वही उन्होंने पूरे समाज में फैला दिए। आज संपूर्ण धरती की शासन की बागडोर जिनके हाथ में थी, आज उस क्षत्रिय समाज की दुर्दशा, बड़ी बड़ी रियासतें, बड़ी बड़ी समृद्धियाँ, शराब, जुआ और नशा, इसी के कारण चौपट हो गए, नष्ट हो गए। इन 5 प्रकार के दोषों को मनुष्य मात्र त्याग दे। महाराज जी, इसी बुंदेलखंड की घटना है। महाराज छत्रसाल का मुगलों से युद्ध हुआ, उनकी सेना मारी गई, बहुत बड़ी सेना थी, लेकिन फिर भी जितने लोग भी जीवित बचे थे, अंत में विजय महाराज छत्रसाल की हुई और दुश्मन की सेना भाग खड़ी हुई। उस समय छत्रसाल महाराज के वीर सरदारों ने कहा, क्षत्रियों ने कहा, सैनिकों ने कहा, महाराज हम लोग कई दिन के भूखे हैं, अब हमारे प्राण निकलने वाले हैं, हमको कुछ भी खाकर प्राण बचाने चाहिए। शत्रु का शिविर हमारे हाथ में आ गया है, इनका रसोई घर हमारे हाथ में आ गया है, हमें खाकर भूख बुझानी चाहिए। उस समय महाराज छत्रसाल ने कहा, ये म्लेच्छों का रसोई घर है, जो चीज़ हमारे पूर्वज कभी खाते पीते नहीं थे वो मद्य मांस यहाँ रखा हुआ है, हम यहाँ का पानी भी नहीं पी सकते। बोले हम मर जाएंगे, बोले हमें मृत्यु स्वीकार है, लेकिन प्राण बचाने के लिए भी हम मांस नहीं खा सकते। मांसाहारियों के रसोई घर की कोई वस्तु नहीं खा सकते, तब कैसे प्राण बचावेंगे? तो महाराज छत्रसाल ने घुड़साल में जाकर घोड़ों के लिए जो दाना गलाया गया था, जिसको रातव कहते हैं, घोड़ों का रातव छत्रसाल महाराज ने खाया और उनके सैनिकों ने खाकर अपने प्राण बचाए, लेकिन गंदी चीज न खाई न गंदी चीज पी। ये हमारे पूर्वजों का शौर्य था। आज उन्हीं के खानदान का अपने आप को कहने वाले लोग जो चीज नहीं खानी चाहिए वो खा रहे हैं, जो नहीं पीनी चाहिए वो पी रहे हैं और जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं। उसका परिणाम सबके सामने है। आपके परिवार में जो पवित्र संस्कार बने हुए हैं, ये इन महापुरुषों की कृपा है, ये पूर्वजों की कृपा है, और ये घर की सबसे बड़ी पूंजी है। ये पूंजी सदा सुरक्षित रहनी चाहिए। महाराणा प्रताप ने, बहुत प्रसिद्ध घटना है, ऐतिहासिक घटना है, जंगल में घास की रोटियां खाकर अपने प्राण बचाए, लेकिन जंगल में शिकार करके मांस महाराणा प्रताप ने कभी नहीं खाया। तो ये जो विकृति क्षत्रिय समाज में अशुद्ध खान पान की आई, यह अंग्रेजी शासन काल में आई, उसके पहले नहीं थी। हमने कितने ग्रंथों को पढ़ा है, हमने आज तक किसी ग्रंथ में नहीं देखा कि क्षत्रिय को मांस खाना धर्म है, क्षत्रिय को मद्य पीना धर्म है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। इसलिए अपने स्वरूप को, क्षत्रियों को संभालना चाहिए। जिस दिन क्षत्रियत्व जागृत हो जाएगा, उस दिन एक भी गाय के रक्त की बूंद धरती पर नहीं गिरेगी। जिस दिन क्षत्रियत्व जागृत हो जाएगा, किसी अबला पर अत्याचार नहीं होगा। जिस दिन क्षत्रियत्व जागृत हो जाएगा, उस दिन साधु और ब्राह्मण, दीन दुखी गरीब, इनको सताने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं होगा। इस क्षत्रियत्व को जगाने की आवश्यकता है, और वो कैसे जगेगा? अपने पूर्वजों के शौर्य, उनके वीर्य, उनके पराक्रम और उनकी भक्ति, उनके पद चिन्हों पर चल करके वो शौर्य हमारे जीवन में जगेगा। माई मेरे श्याम लगो